नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने इस जो हमारे सदिश का योग एवं वैकलन है उसके कॉन्सेप्ट कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है ए बी सी डी ई एफ। एक समषष्ठभुज है, यानी हम पहले समषष्ठभुज बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ। ये हमारा हो गया समषष्ठभुज, यानी यह सभी भुजाएं हैं वो समान है, ठीक है। फिर ये हो गया ए बी ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा समषष्ठभुज हो गया। फिर बोल रहे हैं कि सदिश ए सी ए डी ए बी तथा ए एफ को ए बी और बी सी के पदों में ज्ञात कीजिए। अब इसको माना ए के सापेक्ष सी का सदिश क्या है, ए, और बी के सापेक्ष सी का सदिश नहीं, ए के सापेक्ष बी का सदिश है ए, और बी के सापेक्ष सी का सदिश है बी। ये मान लिया, यानी ए के सापेक्ष बी का सदिश है ए, और बी के सापेक्ष सी का सदिश है बी, ठीक है। अब हम हमें पहला क्या ज्ञात करना है, ए सी, ठीक है। पहला क्या ज्ञात करना है, ए सी के लिए, ठीक है। पहले क्या ज्ञात करना है, हमें ए सी ज्ञात करना है। तो ए सी के लिए क्या करना है, ए के सापेक्ष सी का सदिश ज्ञात करना है, यानी कि ये भुजा, ठीक है। ये भुजा ज्ञात करनी है तो त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम हमने पढ़ा है, ठीक है। त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज का नियम क्या कहता है, इसकी दिशा ये होगी, ठीक है, और इसकी दिशा ये है, और इसकी दिशा ये है, ठीक है। तो इसकी दिशा विपरीत है, इसके लिए क्या होगा, त्रिभुज का नियम क्या है, दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा यदि विपरीत दिशा में है तो उसका क्या होगा, ये होगा, तो इस इन दोनों का योग होगा, ठीक है। तो हमारा ए के सापेक्ष सी का सदिश क्या होगा, ए के सापेक्ष बी का सदिश स्थिति सदिश प्लस बी के सापेक्ष सी का स्थिति सदिश, ये क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। यानी ए के सापेक्ष सी का स्थिति सदिश क्या हो गया, ए प्लस बी। पहला हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमारा दूसरा दूसरा क्या है, ए के सापेक्ष डी का, ए के सापेक्ष डी के लिए, ठीक है। ए के सापेक्ष डी के लिए ज्ञात करना है, इसका मतलब ये भुजा ज्ञात करनी है हमें, ठीक है। ये भुजा ज्ञात करनी है, तो हम तो मान लेते हैं एडी तथा एडी तथा बीसी। अब एडी और बीसी भुजा देखिए आप, ये एडी भुजा है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एडी भुजा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक बीसी भुजा, ये दोनों क्या है, आपस में समांतर है, ठीक है। एसी एडी तथा बीसी भुजा आपस में क्या है, समांतर तथा एडी का परिमाण कितना है, बीसी से 2 गुना है, ठीक है। हमें ये देखने पर भी पता चल रहा है कि ये बीसी भुजा है वो एडी से, एडी भुजा है वो बीसी से 2 गुनी है, ठीक है। फिर ये समांतर है आपस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, एडी क्या हो गया, ए के सापेक्ष डी का स्थिति सदिश क्या हो गया, ए के सापेक्ष डी का स्थिति सदिश क्या हो गया, बराबर क्या होगा, 2 बी के सापेक्ष सी का स्थिति सदिश, ये क्या होगा, ए डी क्या प्राप्त हो गया हमें, 2 बी, ठीक है। फिर अगला है हमारा, अगला है ए के सापेक्ष
ए के सापेक्ष ई का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर बी नहीं है, यहाँ पर ई होगा, ठीक है। फिर हमारे को ज्ञात करना है ए के सापेक्ष ई का स्थिति सदिश, ठीक है। तो हम ज्ञात कर लेते हैं ए के सापेक्ष ई का स्थिति सदिश। तीसरा क्या है? तीसरा ए के सापेक्ष ई के लिए, ठीक है। ए के सापेक्ष ई के लिए मतलब हमें अब कौन सी भुजा ज्ञात करनी? ए ई भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। एडी हमारे ज्ञात, ये क्या हो गया? ए प्लस बी हो गया। ये क्या हो गया? 2b। अब एडी ज्ञात करनी है, ठीक है। एडी ज्ञात करनी है। एडी ज्ञात करने से पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं? एडी नहीं, एई ज्ञात करनी है। एई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एई क्या होता है? एई एई होगा एडी प्लस डी, ठीक है। एई क्या है? एई बराबर है एडी प्लस डी ई, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं? जो ए बी तथा ए बी तथा ई डी क्या है? आपस में समांतर तथा परिमाण में समान है, तथा क्या हो गया? परिमाण में समान है। ठीक है, परिमाण में समान है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? जो ए के सापेक्ष बी का सदिश है बराबर ई के सापेक्ष डी का सदिश बराबर क्या है? ए। लेकिन हमें एक ई के सापेक्ष डी का स्थिति सदिश नहीं चाहिए, हमें डी के सापेक्ष ई का स्थिति सदिश चाहिए। तो डी के सापेक्ष ई का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करिए? माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है यदि ए के सापेक्ष ई है, ठीक है, ए ई है, तो हम ई के सापेक्ष ए ज्ञात करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यही यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। ये माइनस, ठीक है, ये माइनस का लगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। ईडी के स्थान पर हम डी लिखे तो ये माइनस का हो गया। इसका मतलब डी कितना हो गया अपना? माइनस का ए, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं ए ई ए डी और डी में, ठीक है। ए ई बराबर क्या हो जाएगा? ए ई बराबर हो जाएगा, हम हमें ए डी हमने अभी अभी ज्ञात किया है, क्या है? 2b और प्लस डी क्या है? माइनस का ए, ठीक है। ये कितना प्राप्त हो गया? 2b माइनस ए। अब अगला कौन सा है? अगला मैं चौथा यहीं पर करवा देता हूँ, ए एफ। ए के सापेक्ष एफ के लिए, ठीक है। चौथा है ए के सापेक्ष एफ के लिए, यानी कि हमें अब कौन सी भुजा ज्ञात करनी है? ये भुजा किसके समांतर है? डी के समांतर, डीसी के समांतर, ठीक है। क्या है? ए एफ क्या है? ए एफ डीसी के समांतर तथा परिमाण में क्या है? समान है, ठीक है। नहीं, ए एफ और सी डी, डी सी नहीं, यहाँ पर लिखेंगे सी डी, क्योंकि हमने जो यहाँ पर लिखा तो इस बिंदु से यहाँ पर लिखा, तो हमें इस बिंदु से यहाँ तक लिखना होगा, तो ठीक है। सी डी समांतर है। अब सी डी का मान ज्ञात करना है। सी डी का मान ज्ञात क्या होगा? हमें ये दोनों भुजाएं दी हुई है, ठीक है।
सी डी का मान ज्ञात करना है। तो सी डी का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, क्या, एस सी, जो इसमें त्रिभुज का नियम लगाने पर क्या होगा, एडी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी डी। ठीक है, अब इसमें मान रख देते हैं इनका। ठीक है, हमारे यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, कोई नहीं, यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, एडी कितना है, टू बी, यहाँ पर ज्ञात किया हुआ है एडी बराबर टू बी, बराबर ए सी बराबर कितना है, ए, ए सी बराबर कितना है, ए प्लस बी प्लस सी डी। ठीक है, इसको अब नीचे लेकर चले जाते हैं पूरे को ही, यहाँ पर हमारा कंप्लीट नहीं होगा। कितना प्राप्त हो गया, ठीक है, टू बी, अब सी डी ज्ञात करना है, सी डी बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये टू बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, तो सी डी कितना प्राप्त हो गया हमारा, सी डी बराबर हो गया, कितना हो गया, बी माइनस ए, और हमने यहाँ पर लिखा है ए एफ तथा सी डी क्या है, समांतर तथा परिमाण में समान है, अतः अतः ए एफ बराबर हो गया सी डी, इसका मतलब हो गया ए एफ बराबर हो गया हमारा बी माइनस ए। ठीक है, दोबारा एक बार समझ लीजिए, आपको दोबारा समझा देता हूँ इसको। पहला हमने एसी ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज का नियम लगाया। ठीक है, त्रिभुज का नियम, ये तो सीधा सीधा चला गया, इसकी दिशा ये है और इसकी दिशा ये है। ठीक है, इसकी दिशा ये है, तो इसका मतलब इन दोनों की दिशा में ये दिशा विपरीत है। ठीक है, तो ये ए प्लस बी आ गया त्रिभुज के नियम से। फिर दूसरा एडी, जो हमारा एडी है ना, ये एडी बीसी के समांतर है। ठीक है, ये किसके, बीसी के समांतर है, परंतु जो एडी है ना बीसी के दो गुना है, इसके लिए ये दो गुना है, तो एडी दो गुना है बीसी का, इसका मतलब एडी बराबर टू बी। फिर अगला है हमारा ए ई, ए ई, ठीक है, ए ई हमारा जो ये ईडी और ए ए बी क्या है, आपस में समांतर है। एक हम ए ई और ए बी आपस में समांतर है। ठीक है, ये दोनों परिमाण में बराबर होगा, इसका मतलब ईडी बराबर हो क्या होगा, ए, लेकिन हमें ईडी ने ज्ञात कर कर हमें डीई ज्ञात करना है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए, क्योंकि हमने इसको विपरीत कर दिया। ईडी को विपरीत करने पर डीई प्राप्त होगा, वो भी माइनस का प्राप्त होगा। इसको पीछे विपरीत ऋण या विपरीत सदिश में मैंने इसको बताया हुआ है। ठीक है, फिर इसको ज्ञात करके इसका मान रख दिया। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको अलग रखना है। ये हमारा हो गया, चौथा तो हो गया। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर टू। दूसरा एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या नंबर है? टू क्या है, ये बोल रहे हैं कि चार बिंदु हो गए, ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रम से क्या है, ए का स्थिति सदिश है, बी का स्थिति सदिश बी है, और सी का स्थिति सदिश है टू ए प्लस थ्री बी, और डी का स्थिति सदिश है ए माइनस टू बी। ठीक है, सदिश अब हमें ज्ञात करना है सदिश ए के सापेक्ष सी का स्थिति सदिश, डी के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश, डी के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश, और बी के सापेक्ष सी का स्थिति सदिश, और सी के सापेक्ष ए का स्थिति सदिश। ठीक है, और किसके पदों में ज्ञात करना है, ए और बी के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है,
तो हम हल करते हैं। क्या, पहला ज्ञात कर लेते हैं सदिश AC। इसका सूत्र मैंने पीछे लिखवाया हुआ है। AC का मतलब होगा C का स्थिति सदिश माइनस A का स्थिति सदिश। ठीक है, C का स्थिति सदिश क्या है? C का स्थिति सदिश है 2A प्लस 3B, और A का स्थिति सदिश क्या, -A। इसका मतलब क्या प्राप्त हो गया, A प्लस 3B। ठीक है, ये हमारा हो गया सदिश AC। ठीक है, पहला हो गया। सेकंड है हमारा D के सापेक्ष दूसरा है सदिश DB। ठीक है, हमारा D का इसका सूत्र है B का स्थिति सदिश माइनस D का स्थिति सदिश। ठीक है, तो B का स्थिति सदिश क्या है, B, और हमारा D का स्थिति सदिश क्या है, -A माइनस 2B। ठीक है, इसको कोष्टक में डाल देते हैं। इसका मतलब हो गया B माइनस के अंदर गुणा करेगा -A प्लस 2B। क्या प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया 3B, 3B माइनस A। ठीक है, ये हमारा हो गया सदिश DB। ठीक है, अब हम अगला है तीसरा। तीसरा है B के सापेक्ष C। ठीक है, यानी कि सदिश BC। इसका सूत्र क्या होगा, C का स्थिति सदिश माइनस B का स्थिति सदिश। ठीक है, C का स्थिति सदिश क्या है, 2A प्लस 3B, और B का स्थिति सदिश क्या है, -B। ये क्या प्राप्त हो गया, 2A प्लस 3B। ठीक है, ये हमारा क्या है, सदिश BC। और चौथा है क्या, सदिश C। इसका क्या होगा सूत्र, A का स्थिति सदिश माइनस C का स्थिति सदिश। ठीक है, क्या होगा, A का स्थिति सदिश क्या है, A। C का स्थिति सदिश क्या है, -2A प्लस 3B। ठीक है, इसको आगे करने पर माइनस के अंदर गुणा करने पर -2A माइनस 3B। थोड़ा ज्यादा नीचे चले गए, चला गया ये सदिश CA। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, माइनस का आ जाएगा A प्लस 3B। माइनस मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ये होगा -A माइनस 3B, इसमें से माइनस कॉमन लेने पर। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर हो गया सेकंड कंप्लीट। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड।
तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है? तीसरा एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, क्या त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। ठीक है, इसको सिद्ध करना है हमें। तो हल, माना ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक माना ए बी सी एक त्रिभुज है। ये एक हमने त्रिभुज बना लिया। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, इसकी दिशा इस तरफ, इसकी दिशा इस तरफ और इसकी दिशा इस तरफ। ठीक है, ये यहाँ से शुरू होकर फिर यहीं से शुरू होकर फिर यहीं पर खत्म होगा। ठीक है, अब माना, अब ये बोल रहे हैं कि त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, माना दो भुजा मान ली हमने ए बी और ए सी। माना माना बी ए, माना बी ए का मध्य बिंदु, नहीं, माना बी ए का मध्य बिंदु। बी ए का मध्य बिंदु क्या मान ले? बी ए का मध्य बिंदु है डी, तथा सी ए का मध्य बिंदु क्या है? ई। ठीक है, अब बी ए के मध्य बिंदु मान ले यहाँ पर डी, और ए सी का मध्य बिंदु है हमारा ई। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, कौन सी रेखा? ये इन दोनों को रेखा मिला रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि जो डी ई रेखा है वो बी ई रेखा के समांतर है, और जो बी डी ई रेखा है वो बीसी की दो गुनी है, या बीसी है वो डीई की, डीई है वो बीसी की आधी है। ठीक है, मैंने वो पहले गलत बोल दिया था। जो डीई रेखा है वो बीसी की दो गुनी है। ठीक है, या बीसी रेखा है वो डीई की आधी है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या लेते हैं? जो हमारा बी ए है, बी ए, बी ए, बी ए बराबर, बी ए बराबर हो गया बी डी प्लस डी ए, बी डी प्लस डी ए। परंतु ये बोल रहे हैं कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि ये मध्य बिंदु यानी इन रेखा के दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब बी डी बराबर हो गया डी ए के, तो हमें जो बी ए प्राप्त हो गया वो क्या गया? टू डी ए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 मान लेते थे। अब आगे त्रिभुज नियम से, अब है हमारा त्रिभुज नियम से, या त्रिभुज योग नियम से। ठीक है, त्रिभुज योग नियम से कर लेते हैं हम। जो बीसी भुजा है ना, ये बीसी बराबर है हमारी, बीसी बराबर है बी ए प्लस ए सी। ठीक है, त्रिभुज का योग नियम का हमने पढ़ा था, एक भुजा है वो दो भुजाओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, अब इसको, इस जो आधा बचा है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहा हूं मैं। बीसी बराबर क्या हो गया? बी ए प्लस ए सी। ठीक है, बी ए प्लस ए सी, और बी ए हमारे कितना प्राप्त हुआ है? टू, टू डी ए, और ए सी, ए सी, ए सी मैंने ज्ञात नहीं किया है, यहाँ पर ज्ञात कर लेता हूँ ए सी।
AC बराबर कितना है, ए ई प्लस ई सी। लेकिन हमने ऊपर देखा देखा है कि प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो बिंदु है ना ई, इन दोनों को बराबर भागों में काट रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ए ई बराबर हो गया ई सी के। ठीक है, तो ए सी बराबर हो गया किसके, ए सी बराबर हो गया 2 ए ई। ई सी की जगह हमने ए ई रख दिया, इसका मतलब 2 AC। ठीक है, अब हम ये समीकरण नंबर हो गए 2। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर हो गई 3। समीकरण 3 में 1 व 2 से मान रखने पर, ठीक है, 2 से मान रखने हैं, तो BC तो हमारे BC बराबर क्या हो गया, BA कितना है 2DA प्लस, और AC कितना है हमारा 2AE 2AE। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। जो BC बराबर हो गया 2DA प्लस AE। ठीक है, हमने इसको क्या कर लिया, 2 इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, और इसको बाहर कर लिया, 2 को बाहर कर लिया इसमें से कॉमन लेकर। ठीक है, BC 2 को इस तरफ भाग में दे देते हैं, तो DA प्लस AE बराबर कितना हो गया, 1/2 BC। अब DA और AE, DA और AE, DA और AE, जब हम इसमें त्रिभुज का नियम लगाते हैं ना, इसमें त्रिभुज ADE, त्रिभुज AED में त्रिभुज योग नियम से, ये समीकरण हमारी हो गई 4। AED नियम से हमें क्या प्राप्त, DA प्लस AE दिया हुआ है, कौन सा DA प्लस AE दिया हुआ है, इसका मतलब DE बराबर हो गया DA प्लस AE। क्या DA प्लस AE बराबर हो गया कितना, DE के। ठीक है, तो DE, अब ये समीकरण नंबर हो गई 5। ठीक है, समीकरण 4 में 5 से मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर क्या प्राप्त हो गया, DE प्राप्त हो गया 1/2 BC। ठीक है, DE प्राप्त हो गया 1/2, DE प्राप्त हो गया 1/2 BC। यही हमें सिद्ध करना था कि जो ये त्रिभुज बना, हम रेंडमली मैं समझा देता हूँ यहाँ पर। ये त्रिभुज बना हुआ है ABC, इन दोनों के मध्य बिंदु है ये D, ये E। ठीक है, जो DE है ना, DE है ना, वो BC की आधी और समांतर होनी चाहिए। DE हो गया, ये तो BC की आधी हो गई और बराबर है, इसका मतलब 2 सदिश बराबर तभी होते हैं तब वो आपस में समांतर होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर हो गया हमारा 3 नंबर।